नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं भवदेश उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। सुबह 4:30 बजे कपाट खोले गए। धाम के पूरे विधि विधान के साथ धाम के कपाट खुले हैं। मुख्य पुजारी समेत 11 लोग ही इस दौरान मौजूद थे। कपाट खुलने पर सीएम त्रिवेंद्र ने शुभकामनाएं दी हैं। तो देखिए, ये पहली तस्वीर भी हम आपको भगवान बद्रीनाथ धाम की दिखा रहे हैं। कपाट खुल चुके हैं। एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं और भव्यता वही है जो हमेशा होती थी। बस कमी इतनी है कि कोरोना काल के चलते भक्तों की एंट्री नहीं है, भक्तों को जाने की अनुमति नहीं है। 10 क्विंटल फूलों से भगवान बद्रीनाथ के मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है और जो जानकारी मिल रही है उस मुताबिक 3 बजे से ही पूजा पाठ की तैयारियां शुरू हो गई थी, प्रक्रिया शुरू हो गई थी और सुबह 4:30 बजे पूरे विधि विधान के साथ बद्री विशाल के जयकारे के साथ ये कपाट खोल दिए गए हैं। हालांकि केवल 11 लोग मौजूद थे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी ज़रूरी था। ऐसे में मुख्य पुजारी समेत 11 लोग मौजूद रहे। कपाट खुलने पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने शुभकामनाएं दी हैं। तो घर बैठे आप बद्री विशाल के दर्शन एबीपी गंगा के जरिए करिए, क्योंकि अभी वहां पर जाना संभव नहीं है। लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो रहा है और सख्ती से पालन करना सभी की जिम्मेदारी भी है। लेकिन इन सब के बीच भगवान बद्रीनाथ के कपाट आज सुबह 4:30 बजे खोल दिए गए हैं। तो भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं और पूरे विधि विधान के साथ कपाट को खोला गया। केवल 11 लोगों की मौजूदगी में इस बार कपाट खुले हैं। हालांकि वो अलग बात है कि सामान्य समय में जब कपाट खुलते थे तो पैर रखने की जगह यहां नहीं होती थी। भगवान बद्री विशाल के श्री कपाट खुले हैं। बहुत शांत माहौल, शांत वातावरण। मेरे साथ आदरणीय जगदम्बा प्रसाद नौटियाल जी, महाराजा टिहरी के प्रतिनिधि राजगुरु और हक हकूकधारी डिमरी पांडुकेश्वर आदि के लोग थे और गिनती के वहाँ पे 11 लोग भगवान के कपाट खोलते समय सामने थे। लक्ष्मी मंदिर में 4 और 7 लोग भगवान बद्रीनाथ जी के द्वार पर, दरवाजे पर भगवान के कपाट खुले। अखंड दीप जलते हुए मैं देख के आ रहा हूँ। अखंड दीप चल रही है। विशेष रूप से नारद जी, नर नारायण जी, इनके साथ भगवान बद्री विशाल जी विराजमान थे। उनके अंक में लक्ष्मी जी के दर्शन हुए। लक्ष्मी जी अभी और अपने निज स्थान लक्ष्मी मंदिर में आ गई हैं। आज प्रातः भगवान बद्री विशाल के कपाट ग्रीष्म काल के लिए खुल गए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही शुभ अवसर है। तमाम जो लोग भगवान बद्री विशाल के प्रति जिनकी आस्था है, जो विश्वास रखते हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करता हूं कि आप सबके जीवन में सुख हो, खुशहाली हो, समृद्धि हो, इसकी मैं कामना करता हूं। साथ ही मैं इस अवसर पर ये बात आपसे जरूर करना चाहूंगा कि कोरोना की महामारी पूरे विश्व को अपने चपेटे में ली हुई है और हम सबको मिलजुल कर उसका सामना करना है। कोरोना से हमको बराबर दूरी बनाकर चलना है। ऐसा लगता है कि ये समय लेगी, कितना समय लेगी कुछ कहा नहीं जा सकता है। और इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि हम सब लोग इस अवसर पर मास्क जरूर लगाएं, बगैर मास्क के बाहर न निकलें। हमारे जितने बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर के, जिनकी आयु है या जिनको कोई तकलीफ है, शुगर की तकलीफ है, हार्ट की तकलीफ है या अन्य तरह की कोई तकलीफ है, तो घरों से बाहर ना निकले। इसी में हमारी सुरक्षा है। जो लोग अभी अप्रवासी हमारे उत्तराखंडी वापस आ रहे हैं, उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि कृपया आप अपने घर में क्वारंटाइन रहें। उसी में आपकी सुरक्षा है और आपका सरकार के लिए सहयोग भी है।
इस महामारी से बचने का यही महामंत्र है। पुनः आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले और इसके बाद दर्शन का जो सिलसिला होता था वो तो फिलहाल इस बार शुरू नहीं हो पाएगा। सीधे रुख करते देहरादून का विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, भव्यता जो होती है कपाट खोलने के समय, उस भव्यता में कोई कमी नहीं है। बेहतरीन ढंग से मंदिर को सजाया गया है, विधि विधान का पालन किया गया है, बस भक्तों की कमी है। बाकी जो तस्वीर हमेशा होती थी वो इस बार भी है। जी देखिए, सही कहा आपने अवधेश। कमी सिर्फ इस बात की है कि जब बाबा के द्वार खुलते हैं, कपाट खुलते हैं, तो इंतज़ार उन भक्तों को होता है जो करीब 6 महीने से सिर्फ इस बात का इंतज़ार करते हैं कि हम उस स्थान पर जाएं जो सबसे पवित्र स्थानों में आता है। यानी आज बाबा बद्रीनाथ के धाम के कपाट खुले हैं। सुबह 4:30 पर पूजा अर्चना के साथ में पूरी विधि विधान के साथ में ये पूजा अर्चना के साथ में कपाट खोले गए हैं। और सीमित संख्या थी, करीब 11 लोग यहाँ पर मौजूद थे, जिसमें मुख्य पुजारी, मंदिर के मुख्य पुजारी थे, तीर्थ पुरोहित थे और जितने भी हकूकदारी हैं तमाम, उनमें से सीमित संख्या थी। यानी कुल मिलाकर पूरी संख्या अगर बात करें तो 11 लोगों की थी, जिन्होंने आज पूजा अर्चना के साथ में पूरे विधि विधान के साथ में बाबा बद्रीनाथ के कपाट खोले हैं। वो उनके साक्षी हैं। लेकिन अब ये था कि पूरे प्रदेश में जिस तरह से लॉकडाउन जारी है, तो लगातार अब श्रद्धालु ऐसे हैं जो इंतज़ार जरूर कर रहे थे कि आखिरकार जब बद्रीनाथ के कपाट खुले वो दर्शन कर पाए, लेकिन ऐसा अब नहीं है। अब उनको और भी इंतज़ार करना होगा कि आखिरकार जिस तरह से लगातार कोरोना वायरस का असर देखा जा रहा है, तो राज्य सरकार की ओर से तमाम एहतियात बरतते हुए दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो बाबा के दर्शन होंगे अभी फ़िलहाल श्रद्धालु नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि लगातार तमाम भक्तिमय आनंदमय तो ये पल जरूर है, लेकिन कमी सिर्फ इस बात की है कि वहाँ पर बाबा के भक्त नहीं हैं। और यही वजह है कि आज लगातार पूजा अर्चना के साथ 4:30 पर पूरे विधिवत के साथ में आज बाबा बद्रीनाथ के कपाट खोले गए हैं। एक बहुत अच्छे ये सुनहरे पलों में आता है, एक बहुत अच्छे आनंदमय पलों में आता है जब ऐसे आप स्थान पर हो और ऐसे आप बाबा के दर्शन करें। लेकिन अब सिर्फ दर्शन जो करने वाले श्रद्धालु हैं इस बात से वंचित हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश में लगातार आवाजाही बंद है, कोरोना वायरस का असर देखा जा रहा है अवधेश। और यही वजह है कि आज जिस तरह से सिर्फ इंतजार करना होगा बाबा के जो भक्त हैं कि आखिरकार कब सामान्य तौर पर ये परिस्थिति हो और वो बाबा के ये दर्शन दौर कर वो पाए। होता था जब बड़ी संख्या में बाहर के भक्त भी पहुंचते थे, उसके बाद उत्तराखंड के जो लोग हैं वो भी जाते थे। पूरी तरीके से 6 महीने तक उत्तराखंड गुलजार रहता था सैलानियों से। इस बार उस चीज की भी कमी महसूस होगी कि लॉकडाउन तो है ही, लेकिन बद्रीनाथ के दर्शन भी नहीं हो पाएंगे और जो चकाचौंध दिखती थी पहाड़ों में वो भी, उसकी भी कमी पूरी तरीके से रहेगी। देखिए अवधेश, ये ऐसा सीजन है यानी पर्यटक सीजन है जिसमें दूर दराजों से बात अगर हटके की जाए, देश ही नहीं बल्कि विदेश से यहाँ पर यात्री आते थे। 4 धाम की अगर बात करें तो 4 धाम में से बद्रीनाथ धाम ऐसा धाम है, अगर आप उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा पर हैं और आप बद्रीनाथ धाम नहीं जाएंगे तो आपकी यात्रा पूरी तरह से विफल होती है, यानी आपकी यात्रा कंप्लीट नहीं मानी जाती है। और यही वजह है कि पुराने जितने भी ये उत्तराखंड के 4 धाम हैं, जिसमें गंगोत्री है, यमुनोत्री है, केदारनाथ है, तो उनमें से अधिक महत्वपूर्ण बद्रीनाथ का स्थान आता है। और यही वजह है कि अगर 4 धाम यात्रा को पूरी करनी है तो बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करना जरूरी है। अगर इससे हटकर बात करें तो ये पहाड़, जितने भी पहाड़ी पर्यटक स्थल है वहाँ पर इस दौरान यानी इस समय लगातार ये गुलजार रहते थे पर्यटक स्थल, चाहे वो 4 धाम यात्रा हो तमाम या चाहे फिर अन्य पर्यटक स्थल हो। लेकिन पूरी तरह से अब ये स्थान वंचित है, ना यहाँ पर आवाजाही हो रही है। और यही वजह है कि आज जिस तरह से उत्तराखंड के 4 धामों के चारों कपाट खुल चुके हैं, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ, तमाम 4 धामों के कपाट खुल चुके हैं, लेकिन दर्शन के लिए अभी किसी को अनुमति नहीं दी गई है।
जो दर्शन कर सकते हैं अभी उनकी कोई अनुमति नहीं है, क्योंकि पूरे प्रदेश में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या अवधेश बढ़ती जा रही है। तो राज्य बिल्कुल, और वो सरकार चिंता तमाम का विषय है, एहतियात लेकिन बरतते इन हुए सबके बीच ये से दिशा निर्देश दे रही है भव्य कि तस्वीरें आई आखिरकार हैं। भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। विनोद, हमारे साथ आप बने रहिए। बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु की पूजा होती है। जो यात्री चार धाम की यात्रा करते हैं वो सबसे आखिर में बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं, मगर बद्रीनाथ धाम के बगैर चार धाम की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। उत्तराखंड के चार धाम का पौराणिक ग्रंथों में विशेष महत्व बताया गया है। महाभारत में पांडवों ने बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री धाम को चार धाम कहा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये चार धाम ऐसे हैं जहां आकर लोग मंदिर को धरती का बैकुंठ भी कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ गई है। गुरुवार को 6 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई। प्रदेश में अब तक कोरोना के 78 मामले सामने आ चुके हैं। अलग अलग जिलों से ये केस सामने आए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। बहुत हद तक उत्तराखंड कोरोना के संक्रमण से बचा था, लेकिन अब मामले, संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। गुरुवार को 6 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है और प्रदेश में अब तक कोरोना के 78 मामले सामने आ चुके हैं। अलग अलग जिलों से ये केस सामने आए हैं। और विनोद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनोद, संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, क्या इसकी वजह यह है कि बड़ी संख्या में प्रवासी आ रहे हैं और कहीं ना कहीं कोई न कोई संक्रमित होकर आ रहा है और ये संख्या आगे और भी बढ़ सकती है? देखिए अवधेश, ऐसा जब कोरोना वायरस के अगर शुरुआती दौर से अगर बात करें तो उत्तराखंड में ऐसा माना जा रहा था कि लगातार अन्य राज्यों में यानी देश के अलग अलग राज्यों में तो संख्या बढ़ रही थी, लेकिन उत्तराखंड पूरी तरह से अलग राज्य था, क्योंकि लगातार कंट्रोल यहाँ पर देखा जा रहा था, संख्याएं कम थी। लेकिन अब ये संख्या जिस तरह से लगातार बढ़ती जा रही, तो ये ज़रूर माना जाएगा कि स्वास्थ्य विभाग, सरकार तमाम लोगों को अचंभित करने वाली ये संख्या है। और अब राज्य में कुल संख्या 78 हो चुकी है और कल ही 6 मामले अलग अलग जनपदों से आए हैं, जिनमें 3 मामले राजधानी देहरादून के अलग अलग क्षेत्रों से हैं। साथ ही कुमाऊं मंडल ऊधमसिंह नगर के जनपद ऊधमसिंह नगर से 3 मामले आए हैं। तो लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे कुल मामले अब 78 हो चले हैं और लगातार अब ऐसा माना जा रहा है कि जो पूरा प्रदेश एक अलग राज्य था, क्योंकि यहाँ ऐसा देखा जा रहा था कि तमाम अच्छा कार्य किया जा रहा था बचाव के लिए, रोकथाम के लिए, लेकिन अब संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। तो पूरी तरह से संक्रमण होने का खतरा उत्तराखंड राज्य पर भी मंडराने लगा है और लगातार अब जिस तरह से
उत्तराखंड में प्रवासी उत्तराखंडी का आगमन लगातार हो रहा है देश के अलग अलग इलाकों से। और मैं अवधेश ये भी बता दूं कि जितने भी प्रवासी उत्तराखंडी यहाँ पर आ रहे हैं, गढ़वाल हो या कुमाऊं हो, और वो देश के कोने कोने से ऐसे ऐसे स्थानों से, ऐसे ऐसे शहरों से आ रही हैं जो बिल्कुल हॉटस्पॉट है। मुंबई की बात करें, अहमदाबाद की बात करें, सूरत की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो ये ऐसे हॉटस्पॉट है जिन्होंने पूरी तरह से पूरे देश में हाहाकार मचाया हुआ है। और वहाँ से निकलकर अब उत्तराखंडी, प्रवासी उत्तराखंडी अब उत्तराखंड में पहुँच रहे हैं, तो वो जरूर अब इजाफा होने में बड़ी वजह बन रही है कि लगातार जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। अब पूरे मामले 2 लाख अब 78 हो चुके आ रहे हैं। ऐसे में लगभग 25,000 ऐसे हो सकते हैं कि जो संक्रमण से ग्रस्त हों। हालांकि उत्तराखंड तैयार है इन चुनौतियों से निपटने के लिए। शुक्रिया विनोद, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और बड़ी खबर मसूरी से भी है, जहां पर एक महिला में कोरोना की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि महिला बुधवार को दिल्ली से लौटी थी। महिला के साथ उसके 2 बच्चे भी हैं। और इसी बीच स्वास्थ्य विभाग ने महिला की जांच कराई तो वो कोरोना पॉजिटिव मिली। प्रशासन ने उस इलाके को सील कर दिया है जहां पर महिला रह रही थी। साथ ही महिला के संपर्क में आए लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। बेंगलुरु से उत्तराखंड के लोगों को लेकर स्पेशल ट्रेन हरिद्वार पहुंची। स्पेशल ट्रेन में चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी और उत्तरकाशी जिले के रहने वाली प्रवासी हैं। रेलवे स्टेशन पर अधिकारियों ने ताली बजाकर यात्रियों का स्वागत किया। उधर प्रवासी लोगों ने अपनी घर वापसी पर प्रदेश सरकार का धन्यवाद जताया है। तो देखिए किस तरीके से स्टेशन पर ताली बजाकर स्वागत हुआ और प्रवासी लोगों को लेकर ट्रेन वापस आई है। बेंगलुरु से ये ट्रेन चली थी। 1341 लोगों को ट्रेन लेकर पहुंची और जो वहां पर अधिकारी कर्मचारी स्टेशन पर मौजूद थे उन्होंने तालियां बजाकर इन लोगों का स्वागत किया और अब उनकी स्क्रीनिंग चल रही है। सूरत से 12 मई को हरिद्वार पहुंची स्पेशल ट्रेन में सवार 167 यात्रियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। प्रशासन अब इनकी खोजबीन में जुटा है। सूरत से स्पेशल ट्रेन हरिद्वार के लिए चली थी। इस ट्रेन में 1340 लोग सवार थे और इन लोगों की एक सूची भी हरिद्वार प्रशासन को उपलब्ध कराई गई थी। मगर जब ये ट्रेन जब हरिद्वार पहुंची तो 167 लोग लापता थे। अब उन्हीं को तलाशने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये लोग कहां गए। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।